का, वर्मा जी आपका और अतुल जी का, 3 लोगों का नाम, 2 मिनट। माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए, और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आ गया उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां न गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। मुझे याद है, मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी कि यह स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? छापा मार करके आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट
स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। चलिए, होगी बात। आ गया विषय, सूची तो पढ़ लेनी दीजिए अध्यक्ष महोदय। तो दे दीजिए। कोई अस्पताल बचा हो जहां जाने न जा गई हो। मैं जानता हूं जब स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने अपना दिखा दिया। अभी बिजली मंत्री जी से सवाल था, आप बिजली मंत्री को भूल करके आप अपने स्वास्थ्य की बात करते, लेकिन बिजली मंत्री जी के बारे में बोल रहे थे आप। ये लंबी सूची है। मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अपनी अपनी सूची मुझे दें, जिससे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें जिन लोगों की जान गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू का सवाल है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही? अस्पताल में पहुंच जाए तो स्टेशन नहीं मिल रही, एडमिट हो जाए जैसे तैसे कई चक्कर काट करके जांचें करा करके तो बिस्तर नहीं मिल रहा, बिस्तर पे इलाज कराना पड़ रहा है उसको, एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी जानों की जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कम से कम सरकार बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस ठप हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा, लेकिन जो पर्याप्त मानक के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आपकी मशीनें ऑब्सलीट हैं जिन पर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, जांचें पता नहीं कौन सी हो रही हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, नर्सिंग होम में चले गए तो कोड से दवा दी जा रही है। वो कोड क्या है? अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो वो कोड भी दे देंगे, उनका पर्चा। और कम से कम एक जहां से सबसे ज्यादा सूचना आई है कि यहां पर सबसे ज्यादा जान गई है, माननीय सदस्यों की कमेटी बने, जाकर के देखें आखिरकार कारण क्या था और मरने वालों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी। धन्यवाद। नहीं, आपका अगर कोई विषय, क्योंकि आपका नाम है, अगर कोई विषय ना आया हो तो उसके ऊपर आप बोलिए। हैं? नहीं, अलग नहीं, अलग से कोई नहीं लिया गया, इसे ही लिया गया, अलग कुछ नहीं लिया गया। इसमें अगर आपका कोई विषय ना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा हो, वर्मा जी ने ना रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं। नहीं, संरक्षण क्योंकि मैं इस सदन का सदस्य हूं और मेरी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या मेरे पास आती है। नहीं, कोई समस्या अलग विषय उठाई, नहीं, वो नियम 56 में डेंगू के ऊपर सिर्फ डेंगू पर बात करिए। माननीय, तो कोई समस्या मतलब डेंगू से बीमार अगर कोई व्यक्ति है, मैंने डीएम साहब को उसकी सूचना दी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब सरकारी में इलाज नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पहुंचा, मैं साहब वहां पर खुद पहुंचा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, बाकायदा उस पर ट्वीट किया, 3 सदस्य कमेटी बना दी, वो सदस्य कमेटी डीएम साहब ने भेजी। मैं मौके पे जब पहुंचा, मैं डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, सबको बता गया। मौके पे थाने की स्थानीय पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, थाने की पुलिस मौके पे थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट से आप दवाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति जब महंगी दवाई अस्पताल में मिल रही है तो ये दवाई बाहर से भी ला सकता है। आपने अस्पताल में ही लैब खोल रखी है, अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर खोल रखा है, और आप किसी भी ड्रग्स इंस्पेक्टर से, किसी भी ड्रग्स से आप कहीं से भी जांच करा लीजिए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का लिख के देंगे तो मंत्री जांच कराएंगे। ऐसे पूरे प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल मेरे पे उस पे मुकदमा दर्ज हुआ मान्यवर। मुकदमा दर्ज आप अलग लिख रहे हैं, मुकदमे से इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें डीएम और एसएसपी साहब ने क्लीन चिट लगा दी और वो अलग से लगाने के बाद में उसी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अलग। लेकिन मेरा वो लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे दीजिए, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास भेज दूंगा। आप उसको लिख के दे दीजिए, मैं आपका अधिकार है, आप लिख के दे दीजिए माननीय संसदीय कार्य। अरे मैं कह रहा हूँ आप लिख के दे दीजिए, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, आप लिख के दे दीजिए। ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर संज्ञान नहीं ले सकता, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला कर रहा हूँ। वहां की स्थिति क्या? 322 हॉस्पिटल कोरोना, नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात बता दी। प्राइवेट 322 हॉस्पिटल, आप उनके मानक चेक करवा लीजिए। कोई वहां पर कोई फैसिलिटी, कोई आरएमओ नहीं है, कोई डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है उसकी सूची नहीं होगी, आप लिख के देंगे तो उसकी जानकारी करवाएंगे। जी प्लीज। है, अगर माननीय सदस्य किसी बात को उठा रहे हैं तो सरकार
और वहां के अधिकारी मिलकर के नर्सिंग होम के साथ मिलकर के जो न्याय मिलना चाहिए, जो मरीज को इलाज मिलना चाहिए, वो इलाज दे नहीं रहे हैं। जो अगर आवाज उठा रहा है तो उसके साथ आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। तो ये कहाँ का मैंने नेता प्रतिपक्ष मैंने ये निवेदन किया है आपके द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा पूरा विषय आ गया। अब कोई इंडिविजुअल विषय है तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज के उसको दिखवा लूंगा। मैंने उसको डिनाई नहीं किया, अब डिनाई नहीं किया आप, लेकिन इंडिविजुअल विषय नियम 56 के अंतर्गत या तो फिर एक इंडिविजुअल विषय लेते हैं। नियम 56 के अंतर्गत मैं अभी आगे बताऊंगा नियम। एक मिनट, एक नहीं, आप उसको दीजिए लिख के, बताइए। अरे आपको कह दिया, आप लिख के दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी रूलिंग वापस ले लूँ। हाँ, आपका नाम था अलग से, इसकी सूचना थी, इसीलिए आपको अलाउड है। अब बताइए। जो डेंगू के लोगों मौतें हुई हैं, इतनी मौतें कोरोना काल में भी नहीं हुई थी, उससे अधिक मौतें हुई हैं। कोई दवा, कोई जांच, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सबसे मुख्य बात अध्यक्ष मुझे कहनी है कि सीएमओ और सीएमएस की मर्जी के बिना दवाएं खरीद हो रही हैं, बिना उनकी डिमांड के दवाएं आ रही हैं। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन अपने मनमाने रूप से दवाएं खरीदने का काम करता है, जिसकी किसी प्रदेश में किसी भी जिले के सीएमओ या सीएमएस से वो डिमांड नहीं आती है। आप लिख के दो, और मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ऐसे नहीं दवा खरीदता है बिना प्रमाण के, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा घपला है माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मान्यवर अध्यक्ष जी, डेंगू के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी तरीके से वो बात कह दी है। मेरी बात सुन लीजिए, बिना ब्लड प्लेट्स के कारण से बहुत लोगों की मौत हो गई। मंत्री जी खड़े जवाब हम लोग मांग करते रहे जवाब कि ब्लड प्लेट्स मिले, लेकिन ब्लड प्लेट्स नहीं मिली और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग इसके ऊपर भी माननीय इसका संज्ञान ले लेंगे, नहीं कर पाई। बैठिए, प्लेटलेट्स का संज्ञान ले लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, डेंगू एक गंभीर बीमारी है। स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बीमारी की हालत में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सब्जेक्ट उठाया है, सभी पूरा प्रदेश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। 2017 से पहले अस्पतालों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, तुलनात्मक अध्ययन आप सबको करना चाहिए। दूसरा विषय, दूसरा मैं पॉइंट पे आता हूं। जिस डेंगू के विषय को उठाया है, 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने पॉइंट नहीं उठाया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाया है। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, जिसमें पंचायती राज, सुनिए प्लीज, नगर विकास। अब इनको अध्यक्ष जी संचारी रोग अभियान के बारे में ही नहीं पता है। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी साथी हैं, उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। आप सोचिए, आपने नियम बनाया है, पीठ सर्वोपरि होती, पीठ सर्वोच्च होती है, और मैंने नियम में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति पर्चा, पोस्टर, बैनर लेकर के नहीं आएगा, और कोई सज्जन कुर्ते पे ही छपवा करके चले आए हैं। अब आप देखिए, उधर देखिए, खड़े हो गए। ये अराजकता है, ये अराजकता है गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 13 विभागों के समन्वय के साथ जो मच्छर जनित रोग है, उनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आपकी सरकार में इंसेफ्लाइटिस को लेकर के हजारों बच्चे काल कलवित होते थे, और संचारी रोग अभियान के चलाने के बाद आज हम उसको 100% कंट्रोल करने में सक्षम हुए। डेंगू का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, लालजी वर्मा जी, आप सामने आपके बारे में बताऊंगा, मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं आपको, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, हमने एंटीजन टेस्ट बढ़ाए हैं। जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है, एंटीजन टेस्ट करते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। आपसे पहले एलाइजा मशीन क्या नहीं थी? आप लोग कहां सो रहे थे?
LIG मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिसमें डेंगू के प्लेटलेट्स की जानकारी होती है, डेंगू की पुष्टि होती है। हमने जांच का दायरा बढ़ाया है, हम प्रतिदिन लाखों जांच कर रहे हैं और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसे उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी पीड़ा दूसरी है, आपकी पीड़ा बुखार नहीं है अध्यक्ष जी, विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार इसके लिए पहली बार अध्यक्ष जी, इसके लिए अध्यक्ष जी पहली अरे आपने कोई बात कही है तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। जनपद में अपने अखबारों को देखिए, अखबारों का संज्ञान और अखबार प्रदर्शित नहीं किए जाते मनोज पांडे जी, अखबारों का प्रदर्शन नहीं होता, आपको पता है, आपको मालूम है कि नहीं होता, उनको तो नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं होता। बैठिए, नहीं बैठिए, प्लीज बैठिए, नो नहीं नहीं बैठिए, नहीं भाषा अब कोई बात कही गई है, बहुत प्रभावी ढंग से बात कही गई, आलोचनात्मक तरीके से विपक्ष की, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार है। और ये जो दिखा रहे हैं मनोज पांडे जी, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, अखबारों को नहीं दिखाया जाता विधानसभा में, ये आपको पता है, आगे से ये ना हो। माननीय नहीं वर्मा जी ना, पूरी बात आप जब बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ बोलेंगे तो सुनिए। डिसीज सर्विलांस पोर्टल बनाया है, प्रत्येक केस की हम निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। हर नागरिक को यदि वो चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से एक एक मरीज का ब्यौरा हम एकत्र करते हैं कि कौन कौन मरीज डेंगू पॉजिटिव हुआ है। ये पहले, इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं था। और इसमें साथ ही साथ हमने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है गुरुदेव, इससे पहले सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, इससे पहले अध्यक्ष जी क्या हो रहा था, अरे प्लीज, इससे पहले अध्यक्ष जी तक किसी भी जनपद में ब्लड सेपरेशन यूनिट केवल बड़े जनपदों में थी। हमने 54 ब्लड सेपरेशन यूनिट लगभग सभी जनपदों में उपलब्ध कराने का काम किया है, जिससे ब्लड और प्लेटलेट को हम अलग कर सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, डायलिसिस पहले केवल बड़े जनपदों में होती थी, आज हम 75 के 75 जनपदों में 10-10 बेड डायलिसिस के चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन, अरे सुनो तो अध्यक्ष, प्रतिदिन रविदास मल्होत्रा सुनो, प्रतिदिन 3-4 अस्पतालों का स्वयं मैं निरीक्षण करता हूं। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री ये बताएं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री पूरे 5 वर्ष में 5 अस्पतालों में गए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निरीक्षण करने गए हो। ये लोग केवल जनता को गुमराह करके गुंडई और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के प्राइवेट चिकित्सकों से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे। आप भी करना चाहते हैं और हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा वसूलते हैं, हम चिकित्सकों को संरक्षण देंगे, हम संरक्षण देने का काम करेंगे। बैठिए प्लीज, बैठिए, बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, आपको अवसर देंगे बोलने का, आपको मौका देंगे बोलने, सब लोग मत बोलिए, बैठिए 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 बैठिए, ये नहीं ये श्रीमान श्रीमान अतुल प्रधान, कोई भी माननीय सदस्य मेरी बात सुन लीजिए,
मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात कहनी है तो मेरे को कहिए, आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, वो मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, उनके उत्तर के बाद में आपको अवसर दूंगा, उसके बाद में वर्मा जी को अवसर दूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए विधानसभा नहीं, ये मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आपकी अभद्रता बहुत हो चुकी है, माननीय अध्यक्ष जी, आप अभद्रता की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप मत बोलिए अध्यक्ष जी, बहुत आप प्लीज बताइए। अध्यक्ष जी, बहुत सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे हैं इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए, क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है, और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है, और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चल करके नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है।
लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे, हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं, उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना ये डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, आभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं, समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वह तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है, और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर है। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिलना।
मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं है, तो इसको अध्यक्ष अग्राह्य करता महोदय, हूं। अगली अध्यक्ष सूचना। महोदय, माननीय नेता सदन की मैंने बात सुनी और वो लगा कि थोड़ी देर के लिए लगा कि वो MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टर बोर्न डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल 2 घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, आप बता चुके डॉक्टर्स का हैं, उसका जवाब आ गया। इंतजाम। एक पूर्व सांसद, वो बता चुके वो हैं। भी भारतीय जनता पार्टी आप उसको बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तो आप भारतीय उसको बोला जनता पहले। पार्टी के, वो हमारे दल के नहीं। आप पूर्व उसको बोल चुके हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उनके बेटे को ये जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं था, उसकी बचेगी। जानकारी वो है एक सरकार को, आप अस्पताल उसको से बोल भी चुके हैं। दूसरे अस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? वो और आप दूसरा, बोल चुके हैं। PGI से लोहिया संस्थान KGMU 9 घंटे एम्बुलेंस में बच्चा बना रहा, 9 घंटे, और उसकी जान नहीं बची। उसके ये खिलाफ डबल कार्रवाई इंजन की कर रहे हैं। सरकार। उसका ये संज्ञान सरकारी लेते हैं। संस्थाओं को इसलिए नहीं मजबूत कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते मैं हैं। उसको अग्राह्य आज पूरे करता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं है। अगर ये सरकार बताए, इतने दावे कर रही है सरकार, ये सरकार बताए कि एक जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, एक जिला अस्पताल, ठीक, चलिए। एक जिला अस्पताल अगली जहां सूचना गरीब देंगे। को पर्याप्त इलाज मिल जा रहा हो, वो बनाया हो इस सरकार ने, तो हमें बताएं अभी। जिला अस्पताल एक ही होता है। अगली सूचना माननीय मनोज कुमार पांडे, श्री पंकज बली के ओम प्रकाश सिंह जी, प्रदेश में क्रय केंद्रों की अनियमितता के संबंध में।